अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे का दावा। साल 2020 की रिपोर्ट जारी। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान करप्शन की शरह में अफगानिस्तान से भी ऊपर रहा। सबसे ज्यादा करप्शन लॉ एंड ऑर्डर और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के शोबे में हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम, लेकिन ये भी कह दिया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2017-18 का डाटा हासिल किया। उर्दू में तर्जुमा हो तो अपोजिशन को सब पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री ड्रामे की रौनमाई की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने 2008 से 2018 को पाकिस्तान की तबाही के साल करार दे दिए। बोले मुल्की निज़ाम ठीक करने और तब्दीली लाने में अभी वक्त लगेगा। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा, दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। ये रिपोर्ट इमरान खान हुकूमत की करप्शन का जीता जागता सबूत है। रिपोर्ट से इमरान साहब की चीनी, आटा, दवाई, LNG चोरी पर मोहरे तस्दीक सख्त हो गई। पीपल्स पार्टी ने PTI हुकूमत को करप्शन में इजाफे का जिम्मेदार ठहरा दिया। सेनेटर शहरी रहमान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द अमल। बोली 90 रोज में करप्शन खत्म करने का दावा करने वाले अब खामोश क्यों हैं? तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी अब दुनिया देख रही है। नैब और हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी मुखालफिन पर है, करप्शन पर नहीं। कौमी एहतसाब ब्यूरो का भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट का खैर मकदम। तर्जमान नैब ने रिपोर्ट को नैब की शानदार खिदमात का एतराफ़ करार दिया। एलामी में कहा गया कि नैब अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस सार्क ममालिक के लिए आइडियल है। गैलप सर्वे के मुताबिक 59% लोग नैब पर एतमाद करते हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम, पिलडॉट और मिसाल पाकिस्तान जैसे इदारे भी नैब की तारीफ कर चुके हैं। कब्जा माफिया से सरकारी जमीनें छुड़ाने का मिशन। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और कब्जा माफिया को एक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि सियासत और जमहूरियत की आड़ में ज़ाती माल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया के साथ खड़ा होना शैतान की राह है। सियासत जालिमों और चोरों के साथ खड़े होने का नाम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने बैरूनी फंड्स का जवाब देना पड़ेगा। आईन के अंदर 3 रिफॉर्म्स लाने के लिए एक आईनी पैकेज तैयार किया है। एहतसाब के लिए सियासी जमातों को रोड मैप दे रहे हैं कि आइए इस रास्ते से हम सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को और वोटों की खरीदो फरोख्त को हम रोक सकते हैं। ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट्स। वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अगले हफ्ते आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। दोहरी शहरियत का हामिल उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, आज तक सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने की कोशिश नहीं की गई। अब ये ओपोजिशन का टेस्ट केस है कि वो कहाँ खड़ी होती है। हॉर्स ट्रेडिंग चाहने वाले ही हमारी तरमीम की मुखालफत करेंगे। शिबली फराज ने कहा, सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। एक ही कॉमन ग्राउंड है और वो ग्राउंड ये है, हमें हमारा पैसा जो है पैसे समेत हमें माफ कर दें। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा लोगों का है, वो वापस करना पड़ेगा। आप जेलों से बचना चाहते हैं, लोगों का पैसा वापस कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप जेल काटें। ये नहीं हो सकता कि आप वो जो हम कहते हैं ना कि वो पराठे और वो भी दो।
माजी की हुक्मरान जमातों से बार बार कह रहे हैं कि कौम से लूटा गया पैसा लौटा दें, हम आपको माफ़ कर देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की पेशकश, कहा अगर पैसा वापस नहीं कर सकते तो फिर जेलें और मुकदमात भुगतते रहें। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि खोकर बरादरान की 47 कनाल में से 45 कनाल अराजी सरकारी थी, जिसकी मालियत 1500 करोड़ रुपए है। गुजरावाला में खुर्रम दस्तगीर के वालिद का सरकारी ज़मीन पर कायम पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन गिरा दिया गया। जावेद लतीफ़ से 8 कनाल ज़मीन छुड़ा ली गई। दानियाल अजीज़ के वालिद के नाम पर कायम ज़मीन भी वागुजार करा दी गई। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुंह क्या उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं झेल सकता। सेनेट में हमारे नंबर पूरे हैं, जहांगीर तरीन कहीं नजर नहीं आ रहे, हमें कोई डर नहीं। सेनेट इंतखाबात में PTI मैदान मारने की। वजीर दिफा परवेज खटक का दावा। दारुल उलूम अकोड़ा खटक नौशहरा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा ओपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में भी मुंह की खाना पड़ेगी। PDM अवाम के लिए नहीं, अपनी तिजोरियां बचाने निकली है। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा गैर मुल्की फंडिंग लेने वाले निकले। मरियम नवाज कब्जा माफिया से तो मिल सकती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा नहीं करा सकती। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास के बाद PTI रहनुमा फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू में घनघराज। कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास जमा कराने के लिए रसीदें मौजूद नहीं, अब की बार इन्हें भागने नहीं देंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन में पेश होकर सबूत दें। स्क्रूटनी कमेटी को पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मौसूल। बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरहम। जस्टिस काजी फायजी से निरमांग है कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 8 अप्रैल को करवाए जाएंगे। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार। कमीशन मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल करेगा। केसेस की बंदिश के सिलसिले में कौमी खजाने के नुकसान का तयन भी किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल कमीशन गफलत या बद इंतजामी के मुर्तकिब अनासर की निशानदही करेगा। बरतानवी अदालत का अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की अमरीका हवालगी का फैसला। आरिफ नकवी को जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्जामात में 300 बरस की सजा हो सकती है। फैसले के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वफाकी हुकूमत का किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए एक और कदम। कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला। मोबिन खुसूसी उस्मान डार का कहना है वजीर आजम कल साहिवाल में नौजवान किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम करेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टोर्स को डिजिटलाइज करने का मंसूबा मंजूर। टेक्सटाइल पॉलिसी 2 हफ्तों के लिए मौखर। बारानी इलाकों में ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए 42 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा आसिफ का ज़ाती मौलिद से चेकअप करवाने, रूम हीटर और घर का खाना फराहम करने का भी हुक्म। लीगी रहनुमा अता तारड़ का हुकूमत पर ख्वाजा आसिफ के साथ इंतकामी सुलूक का इल्जाम। सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में जोड़ तोड़ शुरू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुसलसल चौथे रोज अपोजिशन अरकान की मुलाकात। लीगी और PPMPS का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी। PTI के नाराज MPS ख्वाजा सलमान दाऊदी और खुर्रम लगारी भी मैदान में उतर आए। वज़ीर आला पंजाब पर करप्शन के इल्ज़ामात, दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे डाला।